हरे नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा ये जो है मतलब जैसे प्रहलाद महाराज अभी कह रहे हैं कि अगर हम लोग फैमिली से आसक्त रहेंगे, फैमिली अफेयर्स से, तो हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि जब हम अपने फैमिली के प्रति मतलब मुझे वाइफ के लिए कुछ करना है मुझे, तो अगर वो अटैच्ड है उससे, तो वो पूर्ण करने के लिए वो उग्र कर्म करेगा। तो जैसे समीर प्रभु ने बहुत अच्छा कहा था, मैं एक बार समीर प्रभु को भी वापस उनका आंसर रिपीट करने के लिए बोलता हूँ करके। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर हम लोग फैमिली से आ सकते हैं तो हम लोग इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए है। लेकिन जब इंद्र तृप्ति में लगाएंगे हम लोग, या अपने फैमिली इंद्र मतलब फैमिली का इच्छा पूर्ण करना भी एक प्रकार का इंद्र तृप्ति है। मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरे वाइफ को ये चाहिए, मेरे हस्बैंड को ये चाहिए, उसके लिए मुझे ये करना है। तो एक होता है दैव, होता है कि सबका भाग्य होता है कि उसको भाग्य के हिसाब से किसी के थाली में 1 लड्डू है, किसी के थाली में 4 लड्डू है। तो वो जो है वो उसका भाग्य है, उसका कर्म है उसका। तो सबको अपने अपने हिसाब से मिला है, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकता वो। अभी जैसे अगर कुछ अगर अगर इच्छा है किसी का, उसके हस्बैंड का या वाइफ का, कि मेरे लिए फलाना चीज़ चाहिए, मुझे एक BMW कार चाहिए, तो अगर डेस्टिनी में है तो थोड़ा सा भी एक अपना नॉर्मल काम करने से भी वो आ जाएगा। लेकिन उसको अगर हम लोग नहीं, मुझे इच्छा पूर्ण करना ही है, फैमिली अफेयर मेरा, ये मेरे वाइफ का इच्छा है, मेरे हस्बैंड का इच्छा, तो मुझे ये करना ही है, तो वो जब उसके लिए उग्र कर्म करेगा तो देन इट विल बिकम हजार्डस। वो हमारे लिए, भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, अपने मटेरियल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इवन मटेरियली भी जो है फिर हम लोग उग्र कर्म करते हैं, और उसके लिए हम लोग फिर गलत काम करेंगे, और गलत काम करके हम लोग नीचे नरक की तरफ जाएंगे हम लोग। तो वैसे वैसे कार्य नहीं करना है अपने को, और इसके लिए प्रहलाद महाराज जी बहुत अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे प्रभु ने भी बहुत अच्छा बोला कि समय प्रभु ने कि फैमिली से प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज है, और फैमिली के प्रति आसक्ति एक चीज है। जब आदमी आसक्त होता है, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली, नॉट ओनली जैसे आपका एग्जांपल है माता पिता, नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन अपना फैमिली एज ए होल, अपने अपने माता पिता है, अपने सगे संबंधी है, सबके प्रति अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, प्रहलाद सॉरी ऋषभ देव का जो इंस्ट्रक्शंस है कि जो घर का बड़ा है, जैसे घर में जो हस्बैंड होता है, उसका काम है कि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्ति में लगाना, अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति में लगाना। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन वो भी जो है, भक्ति भी जो है, वो उनका डेस्टिनी है। वो हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। हम लोग भी जो भक्ति में आए हैं, तो हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा किसी ने मतलब बताया, तो हम लोग तुरंत आकर्षित हो गए और हमने कृष्ण भक्ति ले लिया। लेकिन किसी किसी के पीछे हम लोग जो है दिन रात सालों तक पड़े रहे हैं, लेकिन उसके अगर पाप इतने जमा हैं, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि अगर किसी का बहुत सारा पाप है तो वो भक्ति नहीं ले सकता। वो बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो, अंतगत पापम क्या, प्रभु जी प्रभु आपको याद है वो? जिसके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो मतलब जो आगे बढ़ता है, वो ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं ढूंढ के बाद में बताता हूँ। तो इट्स ए वेरी नाइस श्लोका। तो ये भी जो है हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को कार्य करना चाहिए हम लोगों को फैमिली में। जब हम लोग बोल रहे हैं तो
अपना सिर्फ प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं इसको कृष्ण भक्त बना के ही छोड़ूंगा, नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वी ऑल टू हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा, भगवान के ऊपर निर्भर रहना कि मैं प्रयास कर रहा हूँ इन लोगों को कृष्ण भक्त बनाने का, तो आपका आप जो शक्ति दो मुझे। जैसे प्रभुपाद भी जी जब गए थे जब कार्गो शिप में, तो उनका लेटर हम लोग पढ़ते हैं, कितना अच्छा उन्होंने मतलब बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कितने लोगों का जीवन चेंज किया, कितने हजार लोगों का, कई करोड़ों लोगों का, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो बस आपके हाथ में एक कठपुतली हूँ, तो आप मुझसे ये कार्य करवाइए। ऐसे ही प्रेयर होना चाहिए हम लोगों का कि हम लोग भगवान, हम लोग कुछ प्रचार करना चाहते हैं अपने घर वालों को क्यों, हम लोग बाहर भी जब हम लोग कहीं पे जाते हैं किसी को बोल रहे हैं, तो हम लोग को यही प्रे करना चाहिए, भगवान कि आप मुझे एक कठपुतली की तरह यूज करके आप मुझे ये आंदोलन जो है आगे बढ़ो। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट था, तो मुझे जो स्ट्राइक हुआ, तो मैं बोला कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि फैमिली से आसक्त नहीं होना चाहिए, या तो कोई इतना मतलब ये हो जाता है कि मेरे फैमिली वाले असुर है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। वैसे भी नहीं होना चाहिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है और हर चीज़ हमको देखना है हम लोगों को। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है इसमें, तो प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस में ये हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। तो आगे हम हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आप म्यूट पे हो प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ अभी आ रहा है प्रभु जी। तो मैं इतना देर जो बोल रहा था कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं प्रभु जी, आपने वो यहाँ तक आपने जो बोल रहे थे कि मतलब लोग फैमिली किसी के खुद को जो असुर समझते हैं, मैं फैमिली के साथ नहीं रहूं, यहाँ तक सुनाई दिया। उसके बाद ओके, तो बाय मिस्टेक आई थिंक मेरे से म्यूट हो गया होगा, सॉरी। थैंक यू प्रभु, ऐसा कुछ हो जाए तो बीच में बता देना। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं कि हर किसी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि मैं किसी से प्रेम करूं। सोसाइटी है, फ्रेंडशिप है, और ये जो प्रेम है ये हर किसी की गरज है ये, और ये जो है सिर्फ हमारे शरीर की नहीं है, ये हमारी आत्मा की डिमांड है ये, क्योंकि ये आत्मिक रूप से वो चाहता है कि मैं किसी से प्रेम करूं। लेकिन ये जब इसका क्या बोलते हैं परवर्टेड, यानी जब परवर्टेड जो रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका, यानी स्वरूप जब इसका उल्टा हो, विपरीत हो जाता है, तो ये फिर एकदम एक घृणित रूप ले लेता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि मैंने देखा है कई लोग, प्रभुपाद जी अमेरिकन को कह रहे हैं आपके कंट्री में बहुत से लोग हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रेम जो है कुत्ते और बिल्लियों को देते हैं। और ये ट्रूथ है, हम लोगों ने देखा है कि जब मतलब बाहर के लोग जो हैं, या इवन इंडिया में आजकल देख रहे हैं हम लोग कि जब वो प्रेम नहीं कर पाते तो वो कुत्ते बिल्ली रख के अपना उनको इनके साथ शेयर करते हैं वो। और फिर आगे कहते हैं बिकॉज दे वांट टू लव समवन बट डू नॉट सी एनीवन सुटेबल, दे प्लेस देयर वैल्यूएबल लव इन कैट्स एंड डॉग्स। तो वो प्रेम करना एक नेचुरल टेंडेंसी है, तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण करना है वो उनको, तो इसके लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं अवर कंसर्न इज टू ट्रांसफर दिस लव विच हैज टू बी प्लेस्ड समवेयर टू कृष्णा। तो ये जो प्रेम हम लोग कहीं पे भी हम लोग रख रहे हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड के प्रति हो या बच्चे के प्रति हो या किसी के प्रति हो, तो उसका जो सही पोजीशन है वो भगवान कृष्ण पे केंद्रित करना है। ये प्रेम हम लोग को भगवान कृष्ण पे केंद्रित करना है, और इसी को वो कह रहे हैं दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जब आप ये प्रेम कृष्णा पे ट्रांसफर करते हो तो ये सबसे सर्वोच्चतम स्थिति है। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी
अभी लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतना लोगों में मतलब चीटिंग हो रहा है इनके साथ, उनको ये नहीं पता कि हम किससे प्रेम करें। हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं कि मतलब लोग जो है इवन फ्रेंडशिप में या इवन लवर, मतलब इतना चीटिंग हो रहा है, तो मतलब उनको मन जो है एकदम क्या बोलते हैं ना, उदास हो जाता है कि ये प्रेम ऐसे जैसे चीज कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड है, इमेज है वो, उल्टा इमेज है वो, सच्चा प्रेम नहीं है। और फिर कहते हैं एट लास्ट दे प्लेस देयर लव इन कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे पैराग्राफ खत्म होता है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।